सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.2 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका प्रश्न 8 अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न 7 के जैसा है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, बस ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है वो हम लिखते हैं। तो हमें दिया है कितने पद दिए गए हैं एपी में। एपी में टोटल 50 पद हैं, तो ये पदों की संख्या है। ठीक है, तो पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं। तो लिखेंगे कि n बराबर हमें दिया गया है 50, कॉमा तीसरा पद 12 है। ये देखिए तीसरा पद हमें कितना दिया गया है, 12। तो हम A3 बराबर लिख लेंगे 12। ये तीसरा पद का सूत्र होता है जो कि हमें दिया गया है 12, यानी तीसरे पद को हम दर्शाते A3 से हैं। फिर कॉमा लगाएंगे। अंतिम पद हमें दिया गया है 106। तो देखो अंतिम पद लास्ट वाला पद होता है, तो हम उसे L से भी दर्शाते हैं और उसी चीज को हम AN से भी दर्शाते हैं, और वो दिया गया है हमें 106। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 106 जो है वो L का मान, या फिर उसी को हम AN भी कह सकते हैं। तो AN का मान 106 दिया गया है और ज्ञात क्या करना है, तो कॉमा लगा के हम लिखेंगे कि A29 यानी 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लोगे। तो इसके बाद शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कि चूंकि तीसरा पद हमें 12 दिया गया है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि अगर हमें तीसरा पद 12 दिया गया है तो इससे तो एक समीकरण बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। तीसरे पद का फॉर्मूला, आप कोई भी पद हो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? तीसरा पद है तो ए तो फिक्स रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है, प्लस लग जाएगा। फिर जौन सा भी पद है उसमें एक घटा के डी चिपका दो। तीसरा पद है, इसमें एक घटा दो, तो 3 में से एक गया, कितने बचे? 2। तो 2D लिख दो। तो A+2D ये A3 का फॉर्मूला बन गया और बराबर कितना हो गया? 12। यानी तीसरे पद का फॉर्मूला हो गया A+2D और बराबर कितना हो गया? 12। तो ये एक नया समीकरण बनेगा जिसे हम समीकरण 1 कह देंगे। इसके बाद इन्होंने जो है AN का मान दिया गया है 106। तो हम लिखेंगे कि तथा एक चीज और दी गई है, वो भी हम लिख लेंगे कि तथा जो AN का मान है वो हमें दिया गया है 106। लेकिन AN का तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कोई भी पद हो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बनाओगे? कोई भी पद हो A तो फिक्स रहेगा, बिल्कुल, लेकिन जौन सा भी पद है उसमें एक घटा के डी चिपकाओ। तो n पद है तो n में एक घटा के डी चिपका दो। ये देखो, तो AN का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी, और बराबर कितना दिया गया है? तो बराबर दिया गया है 106। अब चूंकि n का मान हमें 50 ऑलरेडी दिया गया है तो घबराने की बात नहीं है। a रहेगा ज्यों का त्यों, प्लस n की जगह पे हम 50 रख देंगे और -1 इंटू डी और बराबर 106 कर देंगे। तो n की जगह पे हम 50 रख दिया तो 50 में से एक घट जाएगा, तो 49D हो जाएगा। तो A+49D और बराबर कितना हो जाएगा? 106। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप दिमाग लगा सकते हो कि टोटल 50 पद हैं, तो आखिरी वाला जो पद है वो 50वां पद ही होगा, तो 106 ही रहेगा। तो 50वें पद का सूत्र A+49D। तो दोनों तर्क सही रहेंगे। इसको हम समीकरण 2 बना देंगे। अब समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे या साथ में लिखेंगे तो विलोपन विधि से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि ए और डी के मान मिल सके, तभी तो हम आगे जाके 29वां पद निकाल पाएंगे। तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 क्या है? A+2D बराबर 12। तो हमने यहाँ पे लिखा A+2D और बराबर कितना है? 12।
इसे हमने बना दिया समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो समीकरण है वो है a प्लस 49d और बराबर कितना है 106। इसे हमने बना दिया समीकरण नंबर 2। बोलो समझ पा रहे हो ना? अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ये चिन्ह समान है दोनों, देखो ये भी प्लस का a है और ये भी प्लस का a है, तो ये तो अभी कट नहीं रहे हैं, हमें एक पद काटना पड़ेगा ताकि d का समीकरण बने और d का मान मिले। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, घटाने से चिन्ह बदल जाते हैं, ये फायदा होता है, तो हम लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने से चिन्ह बदलेंगे किसके, नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के। तो पहले सभी पदों के जो ओरिजिनल चिन्ह हैं उनको लगाओ। तो ए का कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का चिन्ह है, और 106 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो भी किसका होगा, प्लस का होगा। अब इनमें लगा दो गोला और इनका बदल दो चिन्ह, जैसे प्लस का है तो माइनस का कर दो, प्लस का है तो ये भी माइनस का कर दो, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का कर दो। तो देखो अब क्या होगा, देखो ऊपर का प्लस का ए है और नीचे का माइनस का ए हो गया, तो ये देखो ऊपर नीचे का कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ठीक है। अब 49d माइनस का है और प्लस का 2d है, तो 49 में से 2 घटाएंगे तो 47 आएगा, तो 47d, लेकिन प्लस का आएगा कि माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस का 47d आ जाएगा, और बराबर 106 में से 12 घटा दो। तो 106 में से आप 12 घटाओगे तो यहाँ पे देख लो एक बार, ये 106 और ये 12 घटा दिया, तो 6 में से 2 गए तो 4 बचे, और 10 में से 1 गया तो 9 बचे, तो 94 बचेगा। प्लस का बचेगा कि माइनस का, तो माइनस का बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या 106 12 से बड़ी है, 106 तो वो माइनस की थी, तो माइनस का 94 बचेगा। अब देखो माइनस और माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा क्योंकि बराबर की दोनों तरफ है, तो आगे आएगा 47d बराबर 94। अब देखो ये 47 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो d बराबर हो जाएगा 94/47। ठीक है, 94/47। अब देखो 47 एकम 47, और 47 में अगर अपन 2 का गुणा करें तो कितना आता है, देखो तो 2 सत्ते 14, 14 की 4 हाथ से ला जाएगी 1, और 2 चौके 8 और 1 9, 94, यानी हमने 2 का गुणा किया तो 47 दूनी, ठीक है। तो ये देखो 2 बार में आ गया, तो d बराबर कितना हो गया, तो d बराबर हो गया 2। ये देख लो आप, तो 47 दूनी 94, यानी 2 बार में कट जाता है, तो d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब d का जो भी मान है वो हम कहाँ रखेंगे, तो वो रखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पे रख देते हैं d की जगह पे, तो a प्लस 2d की जगह पे आ जाएगा 2, और फिर बराबर 12, तो कर देते हैं। लिखना पड़ेगा कि d का मान कहाँ रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो पहले d का मान विलोपन विधि से आया, विलोपन ही विधि है समझ लो ऐसा, तो समीकरण 1 की कहाँ पे, ये a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2d की जगह पे 2 और बराबर 12, तो a और 2 दूनी कितना हो गया 4, और बराबर कितना हो गया 12। अब ये प्लस का 4 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर होगा 12 माइनस 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 4 घटा दो कितने बचे 8, तो a का मान आ गया 8, और d का मान कितना है 2, तो a का मान 8 है और d का मान 2 है, तो a और d हमें दोनों पता है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना था, देखो यहाँ पे 29वां पद, तो अब हम 29वां पद निकाल पाएंगे। तो अब हम हेडिंग डालेंगे कि अतः 29वां पद, 29वां पद, 29वें पद का फॉर्मूला होता क्या है, a29 होता है ना, तो हमने a29 लिख लिया। अब कोई भी पद हो उसका फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो, देखो a तो इसमें फिक्स रहेगा, और 29 में 1 घटा दो तो 28 और d हो जाएगा, 1 घटा के d चिपका दो। अब a का मान कितना है, तो a का मान हमने निकाला है 8 है, तो a की जगह पे 8 रख देंगे, प्लस 28, और d का मान कितना निकाला है, तो d का मान हमने निकाला है 2, तो 2 रख देंगे, ठीक है। a और d अभी निकाले हैं, बस उनके मान बस रखना है। तो a ज्यों का 8 ज्यों का त्यों, और 28 दूनी कितने हो गए 56, 28 दूनी 56। अब 56 में 8 जोड़ दो, तो 8 6 14, 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, 5 और 1 6, 64, तो 29वां पद क्या होगा 64 होगा, और यही आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो अतः 29वां पद 64 होगा।
तो अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो, यही आंसर आ जाएगा और आप पे बन भी जाएगा। तो मैं शुरू से दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको नोट करना है, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर यहाँ पे, फिर इसके बाद ये 29वां पद। ठीक है, तो अच्छे से रिवीजन कर लेना इसका, और प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात होती है। जितना अभ्यास होगा उतना ही ये चैप्टर आप पे बनेगा। और अगर आप इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जहाँ पे आप संपर्क करेंगे तो आपको नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे। और मैथ के ही नहीं बल्कि साइंस के भी नोट्स बनाए गए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको हेल्प करेंगे, और किसी भी राज्य से हो आप वो नोट्स ले सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पे मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो जिस जिस राज्य में एनसीईआरटी की किताबें हैं, और लगभग हर राज्य में हैं, तो आपको वो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा अध्ययन। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी है, तो क्रमानुसार आप अध्ययन करोगे। थैंक यू।